दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे। ठीक है, तो आज ये वीडियो रहेगी हमारे उत्तराखंड जीके की, जिसमें दोस्तों हमारे पास 36 क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम काफ़ी नज़दीक आने वाला है, जनवरी में जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। 751 जो ये पद हैं, कुछ पद उसमें बड़े भी हैं, तो अभी और पद भी आने वाले हैं। तो आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए, क्योंकि सुनने में आना है कि बीडीओ और बीपीडीओ के पद भी आयोग के पास पहुंचे हैं। अभी थोड़ा कम संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन जल्द ही दोस्तों संख्या बढ़ जाएगी उसकी, और उसके बाद आयोग विज्ञप्ति जारी कर देगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हिस्वणी जलप्रपात स्थित है। देखिए दोस्तों, हिस्वणी जलप्रपात आप लोगों में से कम ने सुना होगा ये। तो हिस्वणी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पहले का है दोस्तों बी, अल्मोड़ा में है। हिस्वणी जलप्रपात कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है हिस्वणी जलप्रपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि की सर्वप्रथम माप किस शासक ने करवाई थी? देखिए दोस्तों, भूमि की जो सर्वप्रथम माप थी वो रतन चंद ने करवाई थी। इंपॉर्टेंट है, आगे कर देंगे इंपॉर्टेंट इसके। ठीक है, भूमि की सर्वप्रथम माप कराई थी दोस्तों रतन चंद ने। ठीक है, इसने रतन चंद ने। और एक सवाल आता है, चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसके संस्थापक को थोवरचंद भी मानते हैं। ठीक है, वैसे सोमचंद को माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान जैसे एटकिंसन इसके जो हैं संस्थापक को वो मानते, थोवरचंद मानते। ठीक है, लक्ष्मीचंद का दोस्तों नाम जो था लगुली बिरादी था। महेंद्रचंद दोस्तों चंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और बालो कल्याण चंद ने खगवना किले का निर्माण कराया था, सभी को पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों टेम्पल टाइगर पुस्तक है, ये जिम कॉर्बेट द्वारा लिखी गई है। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन में गलती होती है, जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें। तो टेम्पल टाइगर पुस्तक लिखी है जिम कॉर्बेट ने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो हिमालय बोलियों के जो विशेषज्ञ माने जाते हैं कौन? ये माने जाते हैं प्रोफेसर डी डी शर्मा। ठीक है, कौन? प्रोफेसर डी डी शर्मा हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? दोस्तों अश्वखुर के समान किसकी आकृति है? तो ये है सही आंसर इसका, किसकी है? सात ताल की आकृति क्या है? अश्वखुर पे समान है। ठीक है, और खुर के समान आकृति है खुर व ताल की। ठीक है, और भीमताल सहित कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडीताल किस जिले में है? दोस्तों डोडीताल किस जिले में है? आपको याद होना चाहिए, उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में दोस्तों एक बुग्याल पूछा जाता है बार बार, 11 बुग्याल। एक मंदिर पूछा गया था परसों आबकारी पेपर में, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो रानी खनेती ने करवाया था। ये सुदर्शन शाह की पत्नी थी रानी खनेती। तो डोडीताल दोस्तों उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरकाशी में हरसिल एक जगह है जहाँ के सेब दोस्तों काफ़ी फेमस हैं। और प्राचीन नाम पूछा जाता है, बाड़ाहाट इसका प्राचीन नाम है। उत्तर का काशी इसका प्राचीन नाम है। सातवां है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है? तो टिहरी गढ़वाल में दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, और खतलिंग से दोस्तों एक नदी निकलती है, भिलंगना नदी निकलती है दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। देखिए अलकनंदा नदी को पुराणों में हिरण्यवती कहा जाता है, और जो इस नदी का उद्गम स्थान है वो है संतोपा थिमनर, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है संतोपा थिमनर। ठीक है, मिलम कहाँ है? दोस्तों मिलम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? पूछा जाता है कि रुद्रचंद किस शासक के समकालीन था, मुगल शासक के। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? डी, रुद्रचंद। तो रुद्रचंद दोस्तों अकबर के समकालीन था। ठीक है, अकबर के समकालीन था रुद्रचंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानचंद का राज चिन्ह क्या था? दोस्तों ज्ञानचंद जो है इनको गरुड़ नाम से जाना जाता था। तो इनका राज चिन्ह जो था दोस्तों गरुड़ था, और ये विष्णु के उपासक थे। और इनका कार्यकाल चंद वंश में सबसे लंबा रहता है। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, मजिड़ा ताम्रपत्र भी इनसे संबंधित है, गोबासा ताम्रपत्र भी इनसे संबंधित है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, रामगंगा बांध का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों रामगंगा बांध का दूसरा नाम है कालागढ़ बांध।
ये क्या है, कालागढ़ बांध। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या है। उत्तराखंड की दशकीय जनसंख्या वृद्धि परसेंट है, तो ये है क्या दोस्तों, 18.80%। 20 राइट आंसर। 12वें का दोस्तों हो जाएगा बी। उसके बाद 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे दोस्तों, उत्तराखंड के जो प्रथम महिला सचिव बनी थी वो राधा रतौड़ी बनी थी। और उत्तराखंड के यहाँ पे प्रथम मुख्य सचिव पूछा जा रहा है, तो ये है अजय विक्रम सिंह। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद करते हुए चलेंगे, पूछा जाता है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, गढ़वाल गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों गढ़वाल दर्शन किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी 14वें का हो जाएगा आपका सी, शिवानंद नौटियाल ने लिखी थी गढ़वाल दर्शन, ठीक है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे कम लिंगानुपात किस जनपद में है, तो 15वें का है ए, हरिद्वार में। और हरिद्वार के दोस्तों जो घनत्व है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जनसंख्या का दोस्तों उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का है, 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 16वां क्वेश्चन है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ राजा कहा जाता है। दोस्तों कुमाऊं में जो अनपढ़ राजा था वो कहा जाता है किसको, कल्याण चंद्र को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड का गठन या स्थापना कब होती है, तो इसका सही आंसर है सी, 2005 में होती है अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड की स्थापना, ठीक है, 2005 में। याद करते हुए चलेंगे। 18वां क्वेश्चन है, नंदा राजजात का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है। दोस्तों इसका जिक्र किया गया है हर्षचरित्र में, इसको लिखा गया है बाणभट्ट द्वारा। बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे, और इन्होंने अपनी पुस्तक में हर्ष की काफ़ी प्रशंसा की है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19वां क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहा जाता है। दोस्तों मिट्टी का महादेव शिवचंद को कहा जाता है। आप सभी लोग दोस्तों इन क्वेश्चंस को जरूर जाएं एग्जाम से पहले पढ़ के, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। मिट्टी का महादेव शिवचंद को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है 20वां, कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था। दोस्तों कुमाऊं में पहला जैसे मैंने बताया था, भूमि बंदोबस्त रतन चंद के द्वारा किया गया था, तो इसमें हो जाएगा चंदों ने, रतन चंद के द्वारा किया गया था। 21वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है। उत्तराखंड में दोस्तों कृषि योग्य भूमि है 13%, ठीक है, कितनी है 13%। उसके बाद 22वां, निम्न में से कौन सा जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों चाय उत्पादन हेतु जो होता है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट चाय उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो 23वें का सही आंसर है डी, हरिद्वार में भी होता है, देहरादून में भी होता है, और पौड़ी में भी होता है। उत्तराखंड के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर दोस्तों गेहूं उगाया जाता है। उसके बाद 24वां है, निम्न में से कौन सा जिला लीची के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो 24वें का सही आंसर हो जाएगा सी, लीची के उत्पादन हेतु दोस्तों देहरादून की लीची काफ़ी फेमस है। और दोस्तों किस नदी घाटी को लाल चावल का वरदान कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय दर्शन योजना शुरू हुई थी। दोस्तों हिमालय दर्शन योजना शुरू होती है 2015 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो ये है दोस्तों सी, उधम सिंह नगर। 27वां क्वेश्चन है, चमोली जिले में नागनाथ क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों नागनाथ पोखरी क्षेत्र पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ये तांबा उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। नागनाथ पोखरी का क्षेत्र काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये। और आप मुझे बताएंगे देहरादून का मंदारम क्षेत्र किसके लिए काफी फेमस है, और उत्तराखंड में यूरेनियम के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 28वां क्वेश्चन है, मिश्रित वन खेती मॉडल किस व्यक्ति से संबंधित है। दोस्तों मिश्रित वन खेती का मॉडल जो है जगत सिंह जंगली से संबंधित है, ठीक है, जगत सिंह जंगली से। उसके बाद 29वां है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का कारखाना कहाँ है। तो दोस्तों ये कारखाना है कहाँ पे आपका, हरिद्वार में है, बेहल का कारखाना, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है, कैलापीर का अन्य नाम है। तो कैलापीर दोस्तों किसको कहा जाता है। कैलापीर अन्य नाम है दोस्तों बूढ़ा केदार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद 31वां क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में सूती वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक कारखाने कहाँ स्थित हैं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे उत्तराखंड में सूती वस्त्र उद्योग के सर्वाधिक कारखाने दोस्तों कहाँ स्थित है। उसके बाद 32वां है, बुग्यालों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है। दोस्तों बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है एग्जाम में। 33वां क्वेश्चन है, हाथीपांव पर्वत कहाँ है। दोस्तों हाथीपांव पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये मसूरी में, ठीक है, मसूरी में घटना होती है, विंटर लाइनिंग घटना जनवरी फरवरी के महीने में। ये भी आप लोग याद करते हुए चलेंगे। 34वां क्वेश्चन है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किस राजा ने बनवाया था। दोस्तों जो गंगोत्री का गंगा माता मंदिर था वो अमर सिंह थापा ने बनाया था। यहाँ पे माँ गंगा की पूजा की जाती है।
35वां क्वेश्चन इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एचएमटी का कारखाना कहाँ है? तो ये रानी बाग में दोस्तों एचएमटी का कारखाना, ठीक है, एचएमटी। 36वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री कहाँ है? तो प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री दोस्तों हल्द्वानी में है, ठीक है। तो ये दोस्तों 36 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।